चिराग पासवान के हवाले से भी एक खबर आ रही है। वक्फ बिल पर चिराग पासवान का बयान आया है कि इस बिल पर विपक्ष ने झूठ बोला। विपक्ष का काम लोगों में डर का माहौल बनाना है। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने तथ्यों पर बात नहीं की। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला दिन कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है, आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पे था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? चिराग पासवान पर भी दबाव था। तमाम मुस्लिम संगठन चिराग पासवान पर दबाव बना रहे थे, लेकिन वो खुलकर इस बिल के समर्थन में हैं, साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में बिल को पास करा लिया है, अपनी पहली अग्नि परीक्षा पास कर ली है, लेकिन मोदी सरकार को आज दूसरी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बिल पेश किया जाएगा। बिल पर राज्यसभा में बहस होगी, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया होगी। अगर राज्यसभा का नंबर गेम देखें तो आंकड़ा यहां भी सरकार के फेवर में है, क्योंकि राज्यसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या 236 है और बिल को पास कराने के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। एनडीए जो बिल का सपोर्ट कर रही है उसके सांसदों की संख्या 119 है और 6 मनोनीत सदस्य हैं जो सरकार का साथ ही देते हैं। ऐसे में बिल के समर्थन में 125 सांसद हैं, तो वहीं बिल का विरोध करने वाली इंडिया ब्लॉक के सांसदों की संख्या 88 है और वाईएसआर कांग्रेस ने बिल का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिल का विरोध करने वालों का आंकड़ा बढ़कर 95 हो रहा है, जबकि 16 सांसद ऐसे हैं जिन पर सस्पेंस है कि वो बिल का समर्थन करेंगे या फिर विरोध करेंगे। विजय लक्ष्मी हमारी साथी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नंबर जो अभी तक दिख रहे हैं कागज पर विजय लक्ष्मी, उसमें तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं मालूम पड़ती राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने में। बिल्कुल सौरभ, कोई नंबर का कोई भी प्रॉब्लम सरकार को नहीं होगा। नंबर्स सरकार के पास पूरे हैं, नंबर्स लोकसभा में भी पूरे थे और इसलिए लोकसभा से ये बिल पारित हुआ। लेकिन सौरभ, विपक्ष यहाँ पर जो है ना अपना एक परसेप्शन का बैटल यहाँ पर जीतना चाहता है और उसी परसेप्शन के बैटल में कल अगर आप देखेंगे तो कुछ सांसदों ने डिवीजन भी मांगा और खास तौर से नॉन मुस्लिम मेंबर को बोर्ड में लाने को लेकर के एनके प्रेमचंद्रन का डिवीजन था। तो यहाँ पर क्योंकि विपक्ष चाहता है कि नंबर्स किसके साथ कितने हैं उसमें वो सरकार को एक्सपोज कर सकता है कि अगर सरकार के पक्ष में इतने सांसद थे तो इतने ही सांसद जो थे वो विपक्ष में भी उस बिल के खड़े थे। तो कल अगर आप देखिए जो सरकार की स्ट्रेंथ थी उससे 7 या 8 जो है वोट कम उनको मिले और विपक्ष का जो था उसमें 232 वोट उनको मिले। तो कुल मिलाकर के आज भी वही कोशिश विपक्ष की रहेगी कि सरकार को एक्सपोज, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो करना चाहते हैं कि उनके साथ भी नंबर है और सरकार ब्रूट मेजॉरिटी का एक तरीके से दुरुपयोग करके ये बिल पास करवाना चाहती है। ये आरोप भी विपक्षी सांसद लगा रहे हैं। क्वेश्चन आवर के बाद यानी लगभग 1 बजे के करीब इस बिल को टेबल किया जाएगा राज्यसभा में और इस पर तमाम स्पीकर्स जो है बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी से नासिर हुसैन डिबेट को इनिशिएट करेंगे विपक्ष की तरफ से और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी और इमरान प्रतापगढ़ी, ये 3 वक्ता होंगे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से संसद में अपनी बात राज्यसभा के पटल पर रखेंगे।